मान लीजिए कि एक्स नाम का व्यक्ति कोई अपराध करता है और अपराध करके वह देश से बाहर चला जाता है और वहां पर रहने लग जाता है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जो मानव अधिकार है उनमें यह बताया गया है कि किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे दी जाती तब तक वह व्यक्ति इनोसेंट यानी निर्दोष माना जाएगा। अब उस व्यक्ति ने अपराध तो किया है, ना ही उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ना ही उस पर कोई ट्रायल चला है, तो उसे सजा नहीं हुई है। इसलिए मानव अधिकारों के अनुसार वह एक निर्दोष व्यक्ति है और वह दूसरे देश में शरण ले सकता है, और दूसरे देश में शरण लेना यह भी एक मानव अधिकार है। अब इस समस्या का निदान करने के लिए एक सेक्शन जोड़ा गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356। सेक्शन 356 एक्स पार्टी ट्रायल के बारे में बताता है, एक्स पार्टी इंक्वायरी के बारे में भी बताता है। एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षीय, यानी कि अगर एक्यूज्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट की कार्रवाई चलेगी और उसकी अनुपस्थिति में भी निर्णय दिया जाएगा। उसको दोष सिद्ध भी किया जा सकेगा। पहले जिस व्यक्ति को हम इनोसेंट यानी निर्दोष कह रहे थे, अब वह अपराधी कहा जाएगा और अपराधी की मांग दूसरे देश से भी की जा सकती है। उसे अपराधी की तरह ही देखा जाएगा और अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे दाऊद जैसे अपराधी जो मुंबई ब्लास्ट के आरोपी रहे हैं या जिन पर कई अपराधों के आरोप भी लगाए गए हैं, केवल उन पर आरोप है, वह अपराधी नहीं है बल्कि वह अभी आरोपी है। अब हम बात कर रहे हैं नए कानून के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 356 क्या है और 356 की प्रोसीडिंग कैसे होती है, साथ ही साथ एक्स पार्टी की प्रोसीडिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं, आज हम इन्हीं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कैसे होती है और उसमें डिफेंस कैसे लिया जाता है और कौन प्रोसिक्यूशन की तरफ से जाएगा। और जो लॉ स्टूडेंट है यह जानकारी उनके लिए बहुत ही काम में आने वाली है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 में यह बताया गया है कि उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। कुछ शब्द इसमें आए हैं। उद्घोषित अपराधी, उद्घोषित अपराधी वे होते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है और अपराध करने के बाद न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी किए जाते हैं। सम्मन जारी करने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, उसके खिलाफ वारंट जारी किए जाते हैं और वारंट जारी करने के बाद भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ एक उद्घोषणा जारी की जाती है। उद्घोषणा जारी होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 84 के तहत। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 84 के सब सेक्शन 4 में जाते हैं और वहां पर हमें यह बताया गया है कि उद्घोषित अपराधी कौन होता है। सेक्शन 84 के सब सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ उद्घोषणा जारी हुई है और वह सम्मन और वारंट जारी होने के बाद भी नहीं आता है तो न्यायालय के द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन ये है कि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष और 10 वर्ष से ज्यादा का कोई अपराध किया हो या 10 वर्ष या उससे अधिक की कोई सजा हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा हो या डेथ पनिशमेंट मतलब कि उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान दिया गया हो, अगर कोई ऐसा अपराध करता है। साथ ही अगर न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी कर दी गई है तो उसे न्यायालय में उपस्थित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा जारी कर दी गई है और वह फिर भी नहीं आता है तो न्यायालय के द्वारा उसे उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो उद्घोषित अपराधी है यानी कोई ऐसे अपराधी है तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी ट्रायल कैसे चलाया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 356 के सब सेक्शन 2 में यह बताया गया है कि
एक्स पार्टी कब होगी। कि अगर न्यायालय को एक पक्षीय विचारण करना है तो न्यायालय को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली है कि 30 दिन के अंदर 2 गिरफ्तारी वारंट जारी करने होंगे। दूसरा ये है कि उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए उसे सूचना देते हुए प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत होने में यदि वह असफल रहता है तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा। ऐसी उद्घोषणा उसके निवास या स्थान पर प्रकाशित करनी होगी और कैसे पब्लिश की जाएगी, उसके लोकल अखबार में प्रकाशित की जाएगी। तीसरी बात यह है कि उसके नातेदार या मित्र को विचारण प्रारंभ होने की सूचना देनी होगी। लास्ट और चौथी बात यह है कि उसके निवास या घर पर जो वह लास्ट बार रहा था और देश छोड़कर भाग गया है, ऐसा व्यक्ति जो आ नहीं रहा है या गिरफ्तार नहीं हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के घर पर घोषणा चिपकानी होगी। उसे सूचना देना होगा कि उसके खिलाफ एक पक्षीय विचारण किया जा रहा है। साथ ही ऐसी घोषणा को प्रकाशित किया जाएगा उसके डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में। फिर एक बात और है कि मान लीजिए कि वह व्यक्ति आ जाता है, अगर वह आ जाता है तो उसका विचारण शुरू होगा। लेकिन एक कंडीशन ये है कि एक पक्षीय विचारण यदि वह कोर्ट में नहीं आता तो आरोप तय करने यानी चार्ज फ्रेम करने के 3 महीने के बाद ही विचारण की शुरुआत होगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि यदि आरोपी नहीं आता है या उसकी तरफ से कोई भी एडवोकेट भी नहीं आता है तो डिफेंस के लिए राज्य की तरफ से एक एडवोकेट नियुक्त किया जाएगा जो उसकी पैरवी करेगा। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा। अगर उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कन्विक्शन यानी सजा होती है तो 356 के सब सेक्शन 7 में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास अपील करने का 3 साल का समय होगा। वह अपीलेंट कोर्ट में इस मामले को ले जा सकता है और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके लिए क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नए कानून के तहत ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और नई नई धाराएं लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।